बड़ी बड़ी आंखें, कानों में कुंडल डालते, टेढ़ी मुरली पकड़ते, कमर पर कमली डाली हुई है, कमर बंद बांधते, हाथों में घुंघरू डाले, पैरों में घुंघरू बंधे हुए और टेढ़े खड़े। अब मैंने जो स्वरूप आपके सामने बताया है, अब बताइए किस किस को दर्शन हो गए बांके बिहारी जी? अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने बांके बिहारी को नहीं देखा। जो नहीं गए हैं उन्होंने भी देख लिया। आप गए हैं, आपसे पीछे आप गए हैं, बांके बिहारी गए हैं, आप नहीं गए? तो मैंने जैसा आपको बताया है, क्या आपको दर्शन नहीं हुए? हो गए। तो यही मन की वृत्ति कि जो बैठे बिठाए आपको दर्शन करवा दे, बैठे बिठाए आपको दिखा दे, ये मन है। इसके लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है, किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री है। वृंदावन बांके बिहारी जाने के लिए, कुंज बिहारी जाने के लिए या राधा रानी के दरबार में जाने के लिए बताना ही काफी है। कोई वाहन नहीं लगा, आपके कदम नहीं चले, आपको बैठे बिठाए ही पता लग गया कि बांके बिहारी कैसे हैं। लेकिन जब आप दर्शन करने जाएंगे तो और का हो जाएगा कि हाँ, जैसे व्यास जी ने बताया था, सेम वैसे। किसी वीजा पासपोर्ट की मन को आवश्यकता नहीं है, ये जिधर जाना चाहिए ये उधर चला जाता। लेकिन ये मन एक रास्ते पर कैसे आएगा? क्योंकि मन में चंचलता होती है, विचलित ऐसा होता है कि आप 2-4 मिनट के लिए भी अगर किसी के विषय में अगर सोचना चाहें, खासकर भगवान के विषय में, तो सोचना तो बहुत दूर की बात है, आप उनके प्रति नजर भी नहीं लगा सकते। तो कारण इसका क्या है? ये मन। ये मन ही होता है जो शरीर का शत्रु भी है और मित्र भी है। कोई तो इसे शत्रु बना लेता है, कोई मित्र बना लेता है। शत्रु कैसे है? बुरे विचारों से, और मित्र कैसा है? अच्छे विचारों से। 2 व्यक्ति थे, रात को सफर किया, कहीं जा रहे थे। एक रात को, काफी रात हो जाने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो कहीं विश्राम कर लेते हैं। दोनों जैसे ही थोड़ी दूरी पर गए, उन्होंने देखा कि एक मंदिर पड़ता है रास्ते में। एक ने कहा कि चलो मंदिर में चलते हैं, मंदिर में जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है कि कोई वेश्या नृत्य करने आई है और मैं उसका नृत्य देखने जा रहा हूँ। पहले ने कहा कि मंदिर चलेंगे, दूसरे ने कहा कि नहीं, वेश्या का नृत्य देखकर आएंगे। जो पहले वाला था वो मंदिर में गया, खड़ताल वगैरह बजाने लगा और भजन कीर्तन करने लगा। दूसरे वाला वेश्या का नृत्य देखने गया। जो मंदिर में बैठा था उसको मन में ये आभास हुआ कि वो तो बड़े मजे ले रहा होगा, कि नाच रही होगी वो वेश्या और वो उसका आनंद ले रहा है। कहाँ मैं इस भजन में पड़ गया, इससे तो अच्छा मैं भी नृत्य देख लेता। अब वो खड़ताल तो बजा रहा है, तालियां भी बजा रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है? उस वेश्या के पास। और जो वैश्यशाला में था उसका मन ये था कि मैंने आज अपनी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया। अरे कहाँ मैं इस वेश्या के चक्कर में फंस गया। थोड़ा बहुत परमात्मा में मन लगाता तो मेरा ये जीवन सुधर जाता। जो वैश्यशाला में बैठा था उसका मन कहाँ था? मंदिर में। अब मुझे ये बताइए कि दोनों में से उद्धार किसका होगा? किसका होगा उद्धार? जो वैश्यशाला में बैठा है और जिसका मन कहाँ है? मंदिर में, उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। तो शरीर का होना आवश्यक नहीं है, शरीर से भले ही आप कहीं भी, लेकिन मन से कहाँ है ये निर्भर करता है।
तो ऐसा आप अपने जीवन में नियम ऐसा बनाइए। श्रीमद् भागवत का नाम ही कल्याणकारी है, पाप मोचनी है, पापों का नाश करने वाली है। एक मन ही है हमारे पास, मस्तिष्क है, बुद्धि है, मानते हैं, लेकिन मन से ही ये बुद्धि भी चलती है। मन से ही चलती है बुद्धि, बुद्धि से मन नहीं चलता, ये मन से बुद्धि चलती है। मन जैसा कहेगा बुद्धि आपकी वही कार्य करेगी। जो नश्वर है उसके प्रति आप अपनी दृष्टि मत रखिए, लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा जीवन में रहेगा, उसके भले के बारे में सोचिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात ईश्वर करते क्या है? सत चित और आनंद। तीसरा स्वरूप रहा आनंद। आनंद भी दो प्रकार से होता है। किसी को आनंद आ जाता है बाहर की छटा देखने में, पहाड़, पर्वत, पठार, कई वैष्णो देवी घुमाए, अच्छी अच्छी जगह देखने का मन करता है। हमारे पास हमारे 5 शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, 5 इंद्रियां। ये ऐसी हैं कि जो ये दिखाना चाहती हैं आप वही देखते हैं। आंखें हमेशा से यही चाहती हैं कि सुंदर सुंदर दिख जाए, सुंदर सुंदर दर्शन हो जाए, कुछ चमकीला दिख जाए, साफ सुथरा हो, वो अच्छा लगता है। आंखें हमेशा ये चाहती हैं। कभी ऐसा आपके साथ घटित हुआ है कि वो देख लिया अच्छी चीजें, अब थोड़ा भयानक देखते हैं, थोड़े भूत पिशाचों को देख लेते हैं, कभी मन नहीं करता। अंधेरा भी किसको पसंद है? अंधेरा किसी को पसंद है? वो तो 12 घंटे अंधेरा होता है तो उसमें हम आंख बंद करके सो जाते हैं, लेकिन दिन में भी अंधेरा हो जाए तो आप जीवन जी सकते हैं? नहीं, ये आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आपकी जिह्वा होती है, जिह्वा हमेशा स्वाद चाहती है। हम जो ब्राह्मण देवता होते हैं तामसिक चीजों का विरोध करते हैं, तामसिक चीजों को छोड़ने का, उनको त्यागने का परामर्श देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भक्तजन हैं वो आकर ये कहते हैं कि महाराज जी क्या 7 दिनों में प्याज लहसुन खा ले? हम उसको नहीं छोड़ सकते। मैं कल कथा के नियम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जो श्रोता होता है और वक्ता होता है, उसके नियमों में विशेष रूप से है खान पान, उनको प्याज लहसुन तक त्यागना होता है। मात्र 7 दिन तक तो जरूर आपको सात्विक भोजन करना होता है। तो फिर भी देखिए आते हैं मेरे पास, ये कहते हैं महाराज जी छोड़ नहीं सकते, क्या करें? आदत ऐसी पड़ गई है कि प्याज लहसुन के बगैर तो छोक भी नहीं लगता है। अब क्या करें? अब उनको मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है कि खा लो, फिर क्या करें? जब आप ही नहीं इस चीज के विषय में नहीं जानते और ना ही मानने को तैयार है। जो मानने को पहले से ही तैयार है, जो मन में दृढ़ निश्चय लेकर बैठा है, तो वो तो पूछेगा ही नहीं। लेकिन हमें भी मजबूरन होकर यही कहना पड़ता है कि जो आपका मन करे। तो जिह्वा का ही तो स्वाद है कि 7 दिन तक भी आप छोड़ नहीं पाते। हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके कान हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका कान ही है। आंखें भी इतनी नहीं जितने आपके कान। तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छाई हो, बुराई ना हो। कोई 2 व्यक्ति भी अगर बाहर बैठे हैं तो हम अगर बगल में से कोई निकल जाता है तो कोशिश करते हैं कहीं ये मेरी बुराई तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे विषय में तो बात नहीं हो रही। अगर जान पहचान का बैठा है तो तभी मन में ये संदेह उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है कि कहीं मेरी बुराई तो नहीं चल रही।
हम इंद्रियों के अभिमान वश हैं, यही कारण होता है अहंकार का भी, उस काम का भी, उस क्रोध का भी, उस मोह का भी। यही बाधाएं हैं ईश्वर के और हमारे बीच में। प्राप्ति में व्यवधान जो डालती हैं, ये वही सांसारिक मद है। लेकिन इसे आप कहे कि इसको हम अब छोड़ दें, ऐसे कैसे छोड़ दें? इसको छोड़ना आसान नहीं है, त्यागना आसान नहीं है। ये तो नहीं कि मान लें कि उस पर जाकर एक टांग पर खड़े होकर हम मंत्रों का जाप करें, संभव नहीं है। हमारे उन संतों की तरह हम जीवन नहीं जी सकते। मत करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप वैराग्य बन जाइए, वैरागी बन जाए या भगवा वाणा आप धारण कर ले, कोई आवश्यकता नहीं। बस इतना आप ये कर्म करते रहिए कि बस याद रहे, केवल याद। कथाएं क्यों होती हैं बार बार? क्या आवश्यकता है बार बार कथाएं होने की? क्यों हम बार बार कथा को सुने? 7 दिन तक कुछ तो कहते हैं महानुभाव जो है कि टाइम वेस्ट होता है 7 दिन तक। दुकान में इतना नुकसान हो जाता है कि 7 दिन तक आपकी कथा सुनने बैठे तो हमारा तो कटोरा लेकर बाहर बैठना पड़ेगा हमें तो। लेकिन जिसने आपको 70-80 साल की उम्र दे दी, क्या उसके लिए आप 7 दिन नहीं निकाल सकते? तो फिर आप समर्पण कैसे करें? तो आप अपने आप को समर्पित नहीं कह सकते। हम गले में कंठी धारण करते हैं तुलसी। क्या कारण होता है कि तुलसी को हम गले में धारण करके रखते हैं? और खासकर कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत सुनते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, जो गुरु दीक्षा में है, या कोई गले में तुलसी की माला धारण करके 7 दिन तक कथा सुने, तो आप पंडाल में जब आते हैं तो आपने अपने आते ही सबसे पहले ठाकुर जी को के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी अपना भोग लगा दिया। जिसके घर ठाकुर जी हैं उनको ये भली बात ही पता है कि बिना तुलसी के तो वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते, बिना तुलसी के वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन बिना तुलसी के वो हमें कैसे ग्रहण करेंगे? आप सभी तुलसी गले में नहीं डालकर